नमस्कार दोस्तों, वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दुख और तकलीफें किसके जीवन में नहीं होती? हमारे पूरे जीवन चक्र में हम अनेक बार दुख की पीड़ा को महसूस करते हैं। कई बार तो ये दुख इतने बढ़ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इन दुखों से बाहर कैसे आएं। ये दुख लाइलाज बीमारी की तरह हमें अंदर से खोखला कर देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हम झूंझलाकर खुद से ही एक सवाल करने लगते हैं कि आखिर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, क्या कारण है इन दुखों का, और अगर ये दुख हमारे जीवन का हिस्सा हैं भी तो दुख के समय में खुद को शांत कैसे रखें, कैसे लड़ें इन दुखों से। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न एक दुखी और परेशान व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की आज की यह कहानी आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। अगर आप इस कहानी का भाव समझ गए तो यकीनन आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान था। वह अपने दुखों से बाहर आने का बहुत प्रयास करता, किंतु वह सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया कि तुम्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। वह तुम्हारी सभी समस्याओं का हल कर देंगे। बस फिर क्या था, वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। अंततः वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे बुद्ध, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि बताओ, तुम्हें कौन सा दुख है? व्यक्ति ने कहा, अपने कितने दुख आपको बताऊं? मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे खुश होने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो मेरे रिश्ते हैं उन रिश्तों से भी मैं दुखी हूं और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती रहती हैं। एक के पीछे एक दुख होता ही रहता है। वह व्यक्ति आगे कहता है, ना मैं अपने रिश्तों से खुश हूं, ना मैं अपने परिवार से खुश हूं, ना मैं अपने मन से खुश हूं और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूं। लगता है ऐसी जिंदगी होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कोई मतलब नहीं है जीने का। व्यक्ति जब बोलते बोलते रुक गया, तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, तुम्हारे इन सभी दुखों का क्या कारण है? वह व्यक्ति बोला, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूं कि आप मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इन सब का क्या कारण है। यदि मैं जानता कि मेरे दुखों का क्या कारण है तो मैं उस कारण का उपाय स्वयं ही कर लेता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम जरा गहराई से सोचो, विचार करो और देखो कि कहां है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम स्वयं ही हो। तुम्हारे मन की आसक्ति है, तुम्हारे मन का मोह है। तब व्यक्ति अचंभित होकर बुद्ध से बोला, मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह मेरे सारे दुखों का कारण कैसे हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। पहली कहानी। एक दिन जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक व्यक्ति बिना सोचे समझे चिपक कर चिल्लाने लगा। उसने कहा, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। उसी समय एक गुरु और उसके शिष्य वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था। लेकिन गुरु ने व्यक्ति को इस हालत में देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गुरु की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर शिष्य से रहा नहीं गया। इसीलिए शिष्य ने गुरु से पूछा कि क्या हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो इस पेड़ से चिपक गया है। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। शिष्य हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरु ने विचार करते हुए कहा, इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है और जिस इंसान ने भी खुद किसी चीज को पकड़ा हुआ है उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है? इसे तो मैं भी नहीं बचा सकता। अपनी पहली कहानी खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, जिस तरह उस व्यक्ति ने खुद ही उस पेड़ को पकड़ा हुआ था, वैसे ही तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है और ऐसी परिस्थिति में मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दूसरी कहानी। फिर महात्मा बुद्ध उसे दूसरी कहानी सुनाते हैं जो कि एक मकड़ी के बारे में है। गौतम बुद्ध इस कहानी में बताते हैं कि एक मकड़ी जो दिन रात मेहनत करके खुद के लिए जाल बुनती है, वह उस जाल को बुनती जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब जाला बुनते बुनते वह खुद उसमें फंस जाती है।
वह उस जाले से बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तुमने भी अपने खुद के जाल बना रखे हैं। तुमने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने ही रिश्ते बनाए हैं, ना जाने कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। अर्थात तुम खुद ही अपने दुख का कारण बन जाते हो। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को तीसरी कहानी सुनाई। एक पात्र में भरे हुए शहद में एक उड़ती हुई मक्खी गिर जाती है। जब वह मक्खी उस पात्र में गिरती है तो मीठे मीठे शहद के रस में उसे बहुत आनंद आता है। मीठे शहद का आनंद लेते लेते वह बहुत प्रसन्न होती रहती है। उसे लगता है कि अगर वह चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहां से उड़ भी सकती है, लेकिन वह उड़ती नहीं है, और थोड़ी देर बाद ही वह उस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहां से उड़ना ही नहीं चाहती, और उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है वह पूरी तरह से उस शहद में फंस जाती है। वह वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, अर्थात वह उसी शहद में फंसी रह जाती है। ऐसे ही तुमने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू में तो तुम्हें बहुत आनंद आया, लेकिन आज वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाता है। ऐसे ही जब मन संसार से बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है। फिर चाहे कितना भी धन मिलता रहे, उसकी तृप्ति कभी भी नहीं होती। फिर एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति के जीवन में दुख का जन्म होता है, और फिर व्यक्ति अपने दुख से परेशान होकर तड़पता है। इसके बाद वह महात्मा बुद्ध से एक और प्रश्न पूछता है। वह बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, अब मैंने अपने दुखों को समझ लिया है, कृपया करके मुझे अब कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं इन दुखों से बाहर आ सकूं। महात्मा बुद्ध बोले कि अगर तुम अपने सभी दुखों से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया